Everyone, welcome back to our channel Seco Chemistry. So today we will learn a new reaction and that is not a reaction but a reagent और वो है लुकास reagent. ओके सो अभी हम लोग लुकास reagent के बारे में देखने वाले हैं. लुकास reagent ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा लुकास reagent के बारे में. सो बेसिकली लुकास reagent में क्या होता है कि अल्कोहल जब कॉन्सनट्रेटेड HCl along with एनहाइड्रस ZnCl2 मौजूद हो तो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, आपके प्रोडक्ट बनाएंगे अल्काइल क्लोराइड. तो बेसिकली लुकास रिएजेंट और कुछ नहीं, जब ये कॉन्सनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट. ठीक है. और लुकास रिएजेंट में बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने अल्कोहल लिया ROH और उस अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डाला, तब मुझे क्या मिल गया, अल्काइल क्लोराइड मिल गया. ठीक है. सो बेसिकली और डिटेल में समझते हैं, थोड़ी मैकेनिज्म इसकी समझते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है. ठीक है. सो लेट्स सी हियर मैकेनिज्म की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कॉन्सनट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्ट करेगा और यहीं से मिल रहा है आपको लुकास रिएजेंट. ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल. देन आफ्टर आपके पास क्या है, अल्कोहल, फिर क्या है ZnCl2. ठीक है. अब ये ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर. ओके. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर आपको दिख रहा है, दिस लोन पेयर विल अटैक हियर ऑन Zn, और ये जैसे ही Zn पे अटैक किया तो आपका कुछ प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा RO, और ये लोन पेयर जब यहाँ ये चुड़ा लिया चला गया वहाँ पे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. देन योर हाइड्रोजन और ये कनेक्ट हुआ इसके साथ तो ये क्या बन जाएगा, ZnCl2, और जिनके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. ऑब्वियस ही बात है ना, आयोनिक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है यहाँ पे. ओके. सो 1 प्लस चार्ज इज हियर एंड 1 नेगेटिव चार्ज इज हियर. सो आपको कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स दिखा. तो आप जानते हैं इस चीज़ को, या जानते ही होंगे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन खुद यहाँ पे O प्लस है, तो ऑब्वियस ही बात है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन तो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो फिर क्या करेगा, ये तो और अनस्टेबल हो गया, तो फिर ये मदद मांगेगा. किससे मदद मांगेगा, मदद मांग रहा है ये अल्काइल से. अल्काइल क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट. यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा. तो बोला कि भाई तुम मदद करो, तो फिर इसने बोला कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो फिर मेरा क्या होगा. तो इसने बोला कि जैसे ही तुम मेरा मदद करोगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, तो यहाँ पे R+ फॉर्मेशन होगा. देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है. यहाँ पे R+ का फॉर्मेशन हो जाएगा. देन आफ्टर वो बाहर निकल जाएगा, ये तो ब्रेक हो चुका है, तो क्या बन जाएगा, ZnCl2OH, और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है. देन आफ्टर अगर बड़े ध्यान से देखो तो ये किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकटायन, जो कि इंटरमीडिएट है आपका. ठीक है. यहीं से रेट डिटरमाइन होगा, इंटरमीडिएट. ओके. और यहाँ पे जो आपका ZnCl2OH बना है, ZnCl2OH बना, यहाँ पे आप H+ डाल दो, ये क्या बन जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो गया. साथ में आपका ZnCl2 एज ए कैटलिस्ट के तौर पे आपने इस्तेमाल किया था, एज ए कैटलिस्ट आपको मिल जाएगा. यहाँ पे जो कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ, आपके पास अल्काइल क्लोराइड निकला Cl-, ये ZnCl2 का बना दो बॉन्ड HCl. दैट्स द फुल मैकेनिज्म. क्या था स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड ही मैंने बनाया था, यहाँ पे अल्कोहल से रिएजेंट डाल करके लुकास रिएजेंट, और यहाँ भी आपको क्या मिला, फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, अल्काइल क्लोराइड ही मिल रहा है. ठीक है. सो अगर थोड़ी और डिटेल में बात करें तो यहाँ पे ये जो R+ हम लोग का बन रहा था, अगर उसको हम लोग इन डिटेल समझें तो कुछ ये प्लेनर स्पीसीज होगा, लाइक यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, ये वैकेंट ऑर्बिटल ऐसे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो आपका Cl- है वो दोनों तरीके से अटैक कर सकता है, आइदर दिस वे एंड दिस वे, बोथ. ओके. सो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे. ठीक है. कभी भी दो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे. एक बनेगा आपका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक बनेगा आपका रिटेंशन होगा, पोजीशन को गेन करेगा तो रिटेंशन, और दूसरा आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है. अगर थोड़ी बहुत आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अगर 50-50% दोनों कंपोजिशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर. ओके. सो चलिए फटाफट एक क्वेश्चन की हम लोग बात कर लें. लेट सपोज दैट इफ़ वी हैव क्वेश्चन लाइक दैट, कि अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसे, कार्बन CH3, देन CH, not CH, OH, and then if you have hydrogen, and here let's suppose that if you have phenyl group, PH भी लिख सकते हो. अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कॉन्सनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये क्या है, लुकास रिएजेंट है. ये क्या है आपका, लुकास रिएजेंट है. तो ऑब्वियस सी बात है कार्बोकटायन बनना है. ठीक है. तो कार्बोकटायन बनेगा मतलब दो प्रोडक्ट बनेगा. तो ये जो आपका OH है वो तो हटने वाला है. ठीक है. यही ना OH रिप्लेस होगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बन CH3H, और OH की जगह पे Cl आ जाएगा.
और मैं इसकी जगह पे पीएच लिख रहा हूँ क्योंकि ये तो पीएच ही है अल्टीमेटली। तो अपने पोजीशन को क्या किया, OH की जगह पे Cl आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिटेंशन, रिटेंशन हुआ। और एक दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन CH3, और इस बार क्लोरीन इधर बन गया, OH की जगह पे नहीं, बिल्कुल अपोजिट हो गया, और पीएच इधर चला गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, तो इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे इन्वर्जन, और दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। और एक और बात, ये बातें तब होंगी, दो प्रोडक्ट तब बनेंगे जब यहाँ के कार्बन काइरल कार्बन होंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं ये कार्बन काइरल कार्बन है, क्योंकि चारों ग्रुप जो लगे हुए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप हैं। सो C* मतलब कि ये काइरल कार्बन है, काइरल कार्बन, तभी ये दो प्रोडक्ट की बातें होंगी। अदरवाइज तो डायरेक्ट आप अल्काइल हैलाइड बना दो, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि जो आपका ये लुकास रिएजेंट है, लुकास रिएजेंट ये टर्शियरी में बहुत जल्दी शो करता है, सेकेंडरी थोड़ा धीरे, और प्राइमरी में तो खैर होता ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हम लोग नोट डाउन कर लें कि लुकास टेस्ट में अगर आप अल्कोहल लिए हो, ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड HCl है आपके पास, ठीक है, और एनहाइड्रस ZnCl2, ये तो रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल करोगे, तो यू नो ऑलरेडी दैट कि आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, अल्काइल क्लोराइड बनेगा, नो डाउट, ठीक है। ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा वाइट कलर का, ठीक है। बट यहाँ पे एक और बात ये है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो किस में ज़्यादा मतलब बनेगा, मतलब कार्बोकैटायन जैसे कि स्टेबिलिटी किसमें ज़्यादा होगी। तो अगर थर्ड डिग्री अल्कोहल है, अगर आप लुकास रिएजेंट उसमें डाल रहे हो तो आपका RCl बनेगा, अल्काइल क्लोराइड बनेगा, ओके, बट ये बहुत जल्दी बनेगा, इमीडिएटली, ठीक है। ये बिल्कुल इसका कुछ प्रूफ नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, लुकास रिएजेंट डालोगे तो यहाँ भी अल्काइल क्लोराइड बनेगा, ठीक है, बट 5 से 10 मिनट समय लग जाएंगे बनने में, ठीक है, 5 to 10 मिनट्स। अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री आपके पास अल्कोहल है, लुकास रिएजेंट डालोगे तो अल्काइल क्लोराइड अभी भी बनेगा, ऐसा NCERT में लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो बनता नहीं है। हाँ, एक कंडीशन में बनेगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा बनने में। सो ये बहुत ही फंडामेंटल टेस्ट है जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 3rd डिग्री अल्कोहल में RCl बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा, बहुत फास्ट बनेगा। 2nd डिग्री अल्कोहल में बनेगा 5 से 10 मिनट समय लगेगा, और 1st डिग्री अल्कोहल में NCERT में से लिखा हुआ बनता है, तो मैंने भी बना दिया, लेकिन इससे कुछ सर्टेन कंडीशन है, प्रेशर और बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।